हाँ भाई, क्या चल रहा? नहीं, मस्त नहीं चल रहा। क्यों? मैं नहीं आया इसलिए? मैं नहीं आता कल। कल तो मैं आता ही नहीं। अरे 3 दिन से सोच रहा था यार, आज एक चैनल पे छुट्टी मार लेता हूँ, कल दूसरे चैनल पे छुट्टी मार लेता हूँ, और दोनों दिन मैंने दोनों वीडियो डाल दी है। फिर मैं कहा दोनों दिन छुट्टी मारेंगे, मतलब एक ही दिन दोनों से छुट्टी मार लेते हैं। और कल तबीयत भी ठीक नहीं लगी थी, पता नहीं क्या मैगी खा लिया था, साला कीटाणु चढ़ गए सर में। चल झूठा। अरे सच में चढ़ गए, मेरे नहीं, बिग बॉस की जी में। बिग बॉस के कंटेस्टेंट रिवील होने शुरू हो गए, समझ रहे हो? मतलब गधा तक ले आए। मुझे लगा जोगिंदर का मजाक उड़ा रहे हैं कि जोगिंदर गधा ले आएंगे, तेरा सपना ही रखेंगे। अबे बात तो सही है। मतलब लास्ट सीजन था मुनव्वर फारूकी का, जहां पे उसकी पर्सनल लाइफ को लेके आए, तो लोगों ने ताने मारा कि अरे दूसरे की पर्सनल लाइफ नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा जोगिंदर तेरे पास पर्सनल लाइफ है? नहीं, मैं ऑनलाइन मोबाइल पे दूसरों को गालियां देता हूँ। हम पर्सनल लाइफ पे जाएंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जोगिंदर क्यों? अबे गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। हाँ, तो जिनको नहीं मालूम, मैं जोगिंदर को पेल नहीं रहा हूँ, मैं जोक्स नहीं मार रहा हूँ जोगिंदर के ऊपर, मैं बिग बॉस के ऊपर ही जोक मार रहा हूँ। बट जोगिंदर का जोगिंदर है, सारा भाई जोगिंदर। साला नाम में भाई है, बट हरकतें सारी दुश्मन वाली रखता अपने अंदर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो आज हम बात करने वाले बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के बारे में, क्योंकि मुझे फैन फेस्ट याद आ गया 4 साल पुराना। क्योंकि जब भी फैन फेस्ट होता ना, मैं जब भी फैन फेस्ट देखता था, मेरे दिमाग में सिर्फ यही आता था, ये कौन है? अबे ये कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। जितने लोग आए उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो मुझे मालूम भी नहीं है, बट जितने लोगों की अफवाह उड़ाई इन्होंने, मतलब शो इतना बोरिंग बना दें कि कंटेस्टेंट के नामों की अफवाह उड़ानी पड़ जाए हमें शो चलाने के लिए। सबसे पहला नाम तो लेके आए निया शर्मा, और मैं एक्साइटेड था क्योंकि मेरे ख्याल से खतरों के खिलाड़ी में गई है प्रमोट करने के लिए, समझ रहे हो? चुड़ैल बनी, नागिन बनी, फिर कलर्स की ऐसी बेटी बनी है कि साली प्रमोट करने के लिए भी निया शर्मा। तुम क्या कर रहे हो शो के साथ? या तो निया शर्मा लेके आओ, क्योंकि पहले अफवाह उड़ा दी कंफर्म कंटेस्टेंट नंबर 1 कंफर्म, फिर आया नहीं, कुछ दिन के लिए जाएगी, कुछ दिन के लिए, क्योंकि इन्होंने लाफ्टर शॉप बंद कर दिया, तो लगा कि हाँ अभी तो जा सकती है। फिर आया नहीं, कुछ दिनों के लिए जाएगी माहौल सेट करने के लिए। फिर आया नहीं जा रही वो। अभी सब हवा में, निया शर्मा के साथ मैं भी। जा रही है कि नहीं जा रही है? वो जाती तो मैं सपोर्ट मारता निया शर्मा को, एक्चुअली उसको नहीं मारता, किसी और को मारता, बट पनौती तो लगती ना उसको सपोर्ट में। कोई कंफर्म नहीं, उसने स्टोरी डाला कि दिल तो साफ है, जबान की कोई गारंटी नहीं। मैं कहा मेरा दिल और मेरा बैंक बैलेंस दोनों साफ है, आप चिंता ना करो। फिर खबर आई कि निया शर्मा तो अभी डाउटफुल है, पोकी बाबा हमारे अनिरुद्ध, क्या है नाम उनका, जो भी है, मैं पोकी बाबा बोलता हूँ, वो जा रहे हैं। और इनके बारे में रिसेंटली काफी लोगों ने वीडियो बनाई है, मैंने भी एक आध बार बात करी है थोड़ी बहुत, तो मुझे रिस्पेक्ट है इस आदमी की, इसलिए मैं ज्यादा बात करता नहीं। मैं पहले तो डाउट में आया, वाई बाबा वाई, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, क्यों जा रहे हो शो में? शो आप जैसे लोगों के लिए है ही नहीं, वो जोगिंदर जैसे लोगों के लिए है, बट जोगिंदर को चांस नहीं देना। जोगिंदर से तो किल से पड़े बिग बॉस वाले। फिर खबर आई कि बाबा ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे शक है तुम पे, शक। जिनको ये जोक समझ में नहीं आया, तुम रेगुलर नहीं देखते मुझे। और इस खबर पे मैं एक्चुअली खुश हुआ कि हमारे पोकी बाबा सच में पोकी हैं। टूरू लव, यही होता है ना, टूरू लव कुछ भी। फिर खबर आई दया बेन जा रही है, 65 करोड़ का ऑफर दिया बिग बॉस वालों ने। कितने डेस्परेट है तुम समझ रहे हो? उस बंदी ने क्या कल्ट फॉलोइंग बनाई है अपनी, क्या कल्ट। मैं कहा बनेगी ही ना, शो में सबसे ज्यादा वायरल वही थी, फिर सबसे पहले छोड़ा भी उसी ने। अभी तारक मेहता का चश्मा उल्टा नहीं है, दिमाग ही उल्टा है, क्योंकि दिलीप जोशी छोड़ के सब छोड़ जा चुके हैं और सबने प्रोड्यूसर को गलियाया है। तो लोग एक्साइटेड हो गए क्योंकि दया बेन की फॉलोइंग तो है। ऐसे पता नहीं कैसे बोलती है यार वो लड़की, मस्त है। बट मैं एक्साइटेड हुआ कि चलो कोई तो नोन फेस होगा। पर खबर आई कि 65 करोड़ का ऑफर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जाऊंगी, तुमने मेरी कदर नहीं की, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहा शाबाश दया बेन, शाबाश बेटा। अरे कितना हरामी है ना तू, अभी तक तुमने 3-4 नाम गिनवा है और तू सबको जानता है, अब फिर बोल मेरे को मालूम नहीं। हाँ ए हरामी हो, मैं इन लोगों को जानता हूँ, बट खबर ये है कि इनमें से कोई नहीं जा रहा। अभी खबर आई थी कि रजत दलाल जा रहा है। मैं कहा एक शो में एक सलमान खान काफी तो है। मेरा हिरन रोने लग गया है यार, हिरन रो रहा है कि साले मुझे इंसाफ नहीं मिला एक सलमान से, तुम वो ना भी सलमान भेज रहे हो। अभी तुम सोच रहे हो ये कंफर्म है कि नहीं? देखो सोर्सेज के हिसाब से तो कंफर्म है, सूत्रों के हिसाब से कंफर्म्ड है, रजत भाई जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं नहीं है तो करो कंफर्म, करो। मैं वोटिंग अपील करूंगा रजत भाई के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बंदा पसंद है, इसलिए मेरी फटती है
कि अगर ये बाहर रहे और मैंने इनको क्रिटिसाइज किया और मैं रहता हूँ फरीदाबाद में, ये मुझे उठा लेंगे घर से और मुझे टॉयलेट साफ करने का कोई शौक नहीं है, नहाने का भी शौक नहीं है, बट मुझ से नहाना नहीं प्रेफर करूंगा मैं एलिजिडली। अब एलिजिड जब तक वो घर के अंदर रहेंगे, तुम समझ रहे हो हम कितनी गलिया सकते हैं रजत भाई को। रजत भाई जोक्स है, जोक्स मैं सपोर्ट करेगा रैश ड्राइविंग को, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना, फिर ज्ञान पेलना कि रैश ड्राइविंग मत करो, रिस्पॉन्सिबल ड्राइव करो, लॉ की इज्जत करता हूँ, पास्ट में गलतियां हो गई थी अब मैं इज्जत करता हूँ। बट एक बच्चा मेरे ऊपर वीडियो बना दो तो कूट दो साले को। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो रजत भाई को तो हम जानते हैं, इसके अलावा एक और बंदी है जिसको मैं जानता हूँ, एक्चुअली दो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। खबर के हिसाब से तजिंदर पाल बग्गा जा रहा है शो के अंदर। ये कौन है? अरे कुछ नहीं, वो है ना पापा, मेरे नहीं तुम्हारे, जो देशभक्ति करते हैं, उनके चेले चपाटे हैं। ये दिल्ली से है और इतनी उल्टी खबर, मिस इन्फॉर्मेशन पास करता है ना अमित मालविया। तो ये हैं प्रभुदेव, उसको आगे बढ़ाने के लिए। इनको लॉजिक रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज समझ में नहीं आती, ये पेलते हैं। मैं कहा यही बंदा चाहिए मुझे शो में, यही। अभी मुझे नहीं मालूम तुम कितने साल के हो, बट एक शो आता था कॉमेडी सर्कस, उसमें एक बंदा था सुरेंद्र जो तबला बजाता था। ये बंदा उसकी तरह नहीं लगता तुम्हें? एक्चुअली इंटरनेट पर लोग भी इसका तबला बजाते हैं और ये लोगों का तबला बजाता है। मैं कहा इसको देखने में मजा तो आएगा मुझे। अबे साले। इसके अलावा जो दूसरा बंदी मैं जानता हूँ उसका नाम है शिल्पा शिरोडकर। अभी तुम लोग जानते हो कि महेश बाबू की कोई बीवी है नम्रता शिरोडकर, उसकी बहन है ये, बहन। बट इसको तो मेरे को ये अभी पता चला है, इसका चेहरा देख के मुझे एक डायलॉग याद आया, तब पता अरे ये तो वही है, मेरे दो बाप, मेरे नहीं इसके दो पति, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। किसको याद था लाइक करके बताना। सब लोग अभी न्यूज आर्टिकल छाप रहे हैं, देखो नेपोटिज्म ने, नहीं इसके दो पति। और तीसरा जिसको मैं जानता हूँ वो है वेम्पायर, पता नहीं क्या नाम है इसका, विवियन सेना है डिसेना है, मेरे को नहीं मालूम भाई सही नेम कैसे प्रोनाउंस करते, बता देना कैसे करते हैं। बट ये बंदा लगता बड़ा सेक्सी है, लुक है भाई के पास, और बन गया था ड्रैकुला वेम्पायर। अबे जब आया था तो मेरे को भी थोड़ा मैन क्रश तो हुआ था, बंदा गुड लुकिंग है। शो मैंने देखा बिल्कुल नहीं, बट ये गायब हो गया पता था मुझे बिल्कुल नहीं। ये तो शो में आया तब पता चला, अरे तू आ गया निर्लज, तू फिर से आ गया। अभी एक और नाम पता चला मेरे को, करणवीर मेहरा, ये भी आ रहे हैं भाई साहब। ये वो खतरों के खिलाड़ी जीत के जो आया है, इसका आसिम रियाज के साथ शुरू हो गया कांड। आसिम रियाज पर तो मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा, वो अलग ही नशे कर रहा है भाई। एक तो हिमांशी से ब्रेकअप करना नहीं चाहिए था तुझे, उसके ब्रेकअप के बाद मुझे आसिम से भी ना थोड़ी खटास हो गई है। बात तो सही है। हाँ, इसके अलावा कौन आ रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एफरीन खान कौन है ये? ऋतिक रोशन का लाइफ कोच। अबे मैं क्या करूंगा, उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी, शूटिंग कर रहा है वॉर की, जा बचा उसको। अकेले नहीं आ रहा, बीवी लेके आ रहा है। उसका नाम क्या है? सारा एफरीन खान। अरे फिर है एलिश कौशिक, नाम ही पहली बार सुना मैंने, नाम भी यूनिक है। बट इतना मालूम है इन दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत है, विवियन और इसकी एलिश की, क्योंकि एक और प्रोमो है जहां पे बिग बॉस ने प्रेडिक्शन दे दी। साले सट्टा प्रमोट करोगे ना तुम इस बार कि तुम दोनों टॉप 2 हो। मैं कहा बाकी लोगों को फिर बुलाए ही क्यों रहे हो? है पब्लिक वोटिंग रखी ही क्यों है? छोड़ दो ना, फिर 2 वीक का शो बनाओ, दोनों में से किसी को जीतो, भेजो घर। फालतू का ड्रामा करने की जरूरत क्या है? रोडीज में ऑडिशन दे दूंगा साले मैं। चुप, बिल्कुल चुप। मुस्कान बमने, नायरा बनर्जी, हेमलता शर्मा, किसी को नहीं जानता मैं, उसको भी नहीं जानता क्या नाम था, शहजादा। तो भाई ये प्रेडिक्शन है, मोस्टली जो जर्नल आए हैं उसमें। अब कुछ प्रोमो आए हैं जिसमें से शिल्पा शिरोडकर है, बहन नहीं, उसका तो कंफर्म है कि वो है। अपना विवियन का कंफर्म है कि वो है। गधा और वकील का भी मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि वो दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा रजत भाई का भी श्योर नहीं है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अभी तो मेरे को भी नहीं मालूम कि फाइनल में कौन है। जितने मेरे को कंफर्म है उतना मैंने बता दिया। बाकी अगर तुम बिग बॉस देखते हो या तुम जानते हो जो लिस्ट की बात हमने करी है, तो लेट मी नो तुम किसके लिए एक्साइटेड हो। मैं एक्साइटेड हूँ रजत भाई और बग्गा के लिए। सोच रहे हो बग्गा और रजत का दिमाग ठनका और शिल्पा शिरोडकर को देख के बोले मेरे दो बाप या तेरे दो पति, थोड़ा वियर्ड हो जाएगा। और रजत का नाम देख के कई लोगों का दिमाग खराब हो गया, मतलब बुरा फील हुआ। मैं कहा जोगिंदर देख के तो मैं प्राउड फील होता। एक बंदा गया था, वो क्या नाम था उसका, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। भाई साहब एक दिन में क्या मस्त मार के आया कि सीजन हिट मार दिया। दीपक कलाल भेजो यार, यही तो चाहिए नमूने देखने के लिए। बट 24 घंटे तो मैं भी नहीं देख सकता इन्हें। सो लेट मी नो तुम किसके लिए एक्साइटेड हो। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट।